Good morning, my dear students. Today we are going to study of differential equations of particle performing SHM. You know that in last lecture we have already discussed about the LSHM and ASHM. Do you know LSHM? A motion in which particle performing move to and fro from its main position along the straight line is called LSHM. And ASHM, a particle in which particle performing motion along the curved line move to and fro from its main position is called angular simple harmonic motions. In last lecture we already discussed about the LSHM. इसमें LSHM में होता क्या है, जो रिस्टोरिंग फोर्स जो होती है तो वो पार्टिकल्स की मेन पोजीशंस पे डायरेक्टेड टुवर्ड्स एक्ट होती है और उसका मैग्नीट्यूड जो होता है वो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। आज हम देखेंगे कि एक पार्टिकल्स है जो सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा है तो उसके लिए डिफरेंशियल इक्वेशंस कौन सी होंगी। हम जानते हैं कि रिस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। जहां पर मैंने कहा था कि यहाँ पर नेगेटिव साइन इंडिकेट कर रही है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के अपोजिट होती है। जहां पर हम फोर्स एफ को हम कहते हैं कि ये रिस्टोरिंग फोर्स है जो पार्टिकल की मेन पोजीशंस पर एक्ट होती है, और एक्स को हम कहते हैं उस पार्टिकल के थ्रू प्रोड्यूस किया गया डिस्प्लेसमेंट है, और रिस्टोरिंग फोर्स डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के अपोजिट होती है, इसलिए यहाँ पर माइनस की सिंबल आई है। अब सभी को पता है जब कभी भी ये सिंबल हटता है तो हमेशा कांस्टेंट लगता है। तो हमने कांस्टेंट लगाए थे के, जहां पर के को हम कहते हैं कि ये फोर्स का कांस्टेंट है, देयरफॉर f इज इक्वल टू माइनस के एक्स। अब यहाँ पर आपको पता है कि f यहाँ पर एक फोर्स है। आप सभी जानते हैं कि अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन F इज इक्वल टू m इंटू ए, जहां पर m उस पार्टिकल का मास है और a उसका एक्सेलरेशन। दोनों इक्वेशंस में देखेंगे LHS सेम है, इसीलिए हम उसको यहां पर लिखेंगे m इंटू ए इज इक्वल टू माइनस के एक्स। m इंटू ए इज इक्वल टू माइनस के एक्स। We know that in which m is the mass of particle, a is the acceleration of particles. We know that a is the dv by dt. According to definition of acceleration, the rate of change of velocity with respect to time is called as accelerations. ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर velocity है, तो velocity क्या definitions है? The rate of change of displacement with respect to time is called as velocity. ठीक है, put this value in these equations. Therefore a is equal to d into a is equal to d into dx into dt। ठीक है, हमने क्या किया, यहाँ पर वेलोसिटी की वैल्यू इस इक्वेशंस के अंदर पुट किए हैं। ठीक है, हम कहते हैं इसको इक्वेशंस ये 1 है, इसको हम कहेंगे इक्वेशन 2 है। पुट इक्वेशन 2 in 1, therefore m into a की वैल्यू कितनी हमारे पास में d अपॉन dt इंटू dx अपॉन dt, d अपॉन dt इंटू dx अपॉन dt इज इक्वल टू माइनस के एक्स। ठीक है, वी नो दैट d स्क्वायर m इंटू d स्क्वायर x अपॉन dt स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के एक्स। डी स्क्वायर x अपॉन dt स्क्वायर क्या होगा यहाँ पर एक्सेलरेशन। देखिए यहाँ पर dv अपॉन dt, उसके बाद में इक्विवेलेंट है एक्सेलरेशंस के। फिर हमने यहाँ पर v की डेफिनेशन वेलोसिटी की डेफिनेशन के हिसाब से यहाँ पर अपन ने फार्मूला लिखे हैं, उसी को अपन ने इसमें पुट कर दिए हैं। इसका मतलब ये हो रहा है कि डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर ये वन टाइप का एक तरह का एक्सेलरेशन है। तो डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के एक्स
ठीक है, अगर हमें ये टर्म निकालना है तो m जाएगा इसके डिनोमिनेटर के अंदर, इसीलिए यहाँ पर लिखेंगे डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के एक्स अपॉन एम। इससे पहले मैंने आपको बताया था हमारे पास में कांस्टेंट वैल्यू है ओमेगा स्क्वायर, तो ओमेगा किसके बराबर होता है ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू के बाय एम, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू के बाय एम, कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है। देन यहाँ पर ओमेगा को मैंने कहा था कि ये एक एंगुलर वेलोसिटी है, देयरफॉर डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स। मुझे बताइए ये टर्म को हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे कि एक्सेलरेशन है, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, ये क्या हो गया, ये एक्सेलरेशन के इक्विवेलेंट हो चुका है। यहाँ पर ये माइनस का टर्म है, इसको इक्वल टू इधर लाइए, हो जाएगा प्लस का टर्म। हमारे पास में फाइनल इक्वेशन आ रही है डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स इज इक्वल टू 0। This equation also known as differential equations of particle performing SHM. Everybody got it? 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है derive the differential equations of particle performing SHM। ठीक है, आपको यहाँ तक के प्रूव करना होता है, 2 मार्क्स यहाँ पर मिलते हैं। थैंक यू। Dear students, if any difficulty with respect to this topic, please ask me on this WhatsApp number. My WhatsApp number 9923830209। Please share this my WhatsApp number, and any difficulty with any topic, then ask me and write the comment box. Okay, I hope you will understand this topic. Thank you.